हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीसरे और चौथे पार्ट की। इससे पहले हमने इसके सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, आपको दिया गया ब्रैकेट में sec a प्लस tan a ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में जो कि मल्टीप्लाई में 1 माइनस sin a ब्रैकेट बंद। इसकी वैल्यू क्या होगी? sec a होगा, sin a होगा, cosec होगा या फिर cos होगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ सबसे पहले sec को और tan को हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो देखिए sin a cos में, तो सेक की अगर बात करें तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा क्या, 1/cos a। फिर ना सेक होता है cos का उल्टा, तो हमने लिख लिया। tan की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है sin a अपॉन में क्या, cos a। ये हमारा tan का फॉर्मूला होता है। दूसरे ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस sin a, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से लाइक फ्रैक्शन है ना, तो हमारा नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे cos a आएगा, ऊपर आपका आएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 लिख लेंगे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, cos a बन जाएगा। ऊपर देखेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा आपका। हाँ कि ना। अब आप नोटिस करेंगे कि भाई ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमारा आएगा यहाँ से cos स्क्वायर ए माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो देखिए साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो cos स्क्वायर ए आ जाएगा। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, तो हमारा बन जाएगा क्या, cos स्क्वायर ए अपॉन में cos ए। अब देखिए यहाँ cos 2 बार लिखा और यहाँ cos एक बार, तो एक कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, cos ए बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, cos ए, मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वही बात करेंगे फोर्थ वाले की कि भाई फोर्थ वाले कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी इन चार ऑप्शन में से। तो देखिएगा यहाँ पर हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला यूज करेंगे आपका होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ जो मास का टेन स्क्वायर है उसको उधर भेजेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा जिसकी वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है। हाँ कि ना। फिर अपॉन में आते हैं, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर मास कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है ना, तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो मतलब ये उधर जाएगा, तो प्लस का हो रहा है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। हमें पता है सेक किसका उल्टा होता है, ये होता है कॉस का, तो वो लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये लिख दिया। फिर पूरे का अपॉन में कॉसेक किसका उल्टा, साइन का, तो हम लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ये आपने लिखा। अब ये आएगा सबसे ऊपर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है, ये आपका आ जाएगा। अब हमें पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन स्क्वायर ए, तो आपका फाइनल आंसर आएगा टेन स्क्वायर ए। और ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट कीजिए, हम बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज क्लास के लिए धन्यवाद।